बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा, तुम मुक्त ही हो, इसलिए भ्रांति छोड़ दो। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, आप इसके आगे चलते हैं। परमानंद हुआ। जनक राजा ने सुखदेव जी को जाने की आज्ञा दी। सुखदेव जी ने राजा को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा बताई। राजा जनक तो जीवन मुक्त थे, परिपूर्ण थे। उनको किस वस्तु की जरूरत थी? उन्होंने कहा, मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी ही हो तो इस जगत में जो निरुपयोगी वस्तु हो वह मुझको दो। सुखदेव जी विचार करने लगे, जगत में निरुपयोगी वस्तु क्या है? बहुत विचार कर अंत में ऐसे निर्णय पर आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी है। सुखदेव जी मिट्टी लेने नीचे गए। नीचे हुए तब मिट्टी से ध्वनि आई कि तुम मुझको निरुपयोगी समझते हो, मेरा तो बहुत उपयोग होता है। अन्न मैं उत्पन्न करती हूँ, गंध मुझसे प्राप्त होती है, घड़ा आदि पात्र मुझसे तैयार होते हैं। सुखदेव जी ने मिट्टी फेंक दी। वह पत्थर उठाने लगे। पत्थर में से आवाज़ आई कि मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूँ? लोग मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज पीसते हैं, मेरे अनेक उपयोग हैं। सुखदेव जी विचार करने लगे कि मिट्टी तथा पत्थर विहीन ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? इतने में उनकी नज़र घूरे पर पड़ी, विष्ठा पर पड़ी। सुखदेव जी ने विचार किया कि ये ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है। कोई इसको घर में रखता नहीं, सभी इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी के उपयोग में ये आती नहीं। सुखदेव जी ने विष्ठा लेने के लिए हाथ लंबा किया कि उसमें से ध्वनि आई कि तुम मुझे निरुपयोगी क्यों समझते हो? मैं तो अत्यंत उपयोगी हूँ, अनेक कीड़ों का, जीवों का पोषण करती हूँ। मैं उत्तम खाद हूँ, मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है। आज भले ही मुझको निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक दिया जाए, परंतु एक समय मैं सोने की थाली में बैठी थी। मेरा स्वरूप उत्तम मिष्ठान्न का था, मुझ में से सुंदर सुगंध निकलती थी, परंतु आज मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं दुर्गंधवती बन गई हूँ और घूरे पर पड़ी हुई हूँ। मेरी एक ही भूल हुई कि मैंने मनुष्य का संग किया। मैं उसके पेट में गई, मैंने मनुष्य देह का संग किया, इससे मेरी ये दशा हुई। इसमें यदि किसी का दोष है तो वह मनुष्य देह का ही है, मेरा नहीं। सुखदेव जी ने ध्यान में आ गया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो ये देहाभिमान ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ। ये देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसके रहने पर ही यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। ये देहाभिमान ही मनुष्य को संसार में बांध कर रखता है। देहाभिमान फेंक दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने एक क्षण में देहाभिमान दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे गुरुदक्षिणा मिल गई, तुम कृतार्थ हुए हो, तुम परिपूर्ण हो, मुक्त हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस शव रूप देह में आसक्त है तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने शुद्ध देह से भिन्न आत्म स्वरूप को जानता है, तभी मुक्त हो जाती है, तभी मुक्ति हो जाती है। जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की ये कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, भगवान वशिष्ठ, राम जी में भी सुखदेव जी जैसी ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्यावस्था में ही उन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है। परम तत्व जाने बिना
वैराग्य जागृत होता नहीं। राम को सुंदर सुंदर विषयों में भी आसक्ति नहीं, दृढ़ वैराग्य जागा है। इसलिए राम जी परम तत्व जान चुके हैं, परंतु उनको उसमें विश्वास नहीं होता है। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ, वैसे ही तुम अब राम जी को उपदेश करो, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो और उनका मन शांत हो। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ का सुंदर उपदेश हुआ। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहाँ भी छोटी सी झोंपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु सुंदर स्त्री को फेंक दोगे, परंतु लंगोटी की जरूरत होगी। उत्तम व्यंजन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल तो खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? बहिरंग होकर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, अंदर से त्याग करो। त्याग तो मन से करना होता है। संसार तो मन की कल्पना है, मन नहीं तो संसार भी नहीं। मन है तब तक संसार है। मन बंधन में डालता है, मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विषयासक्त हो तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। मन जब निर्विषय बनता है तब मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, इसका संसार छूट जाता है। मन किस प्रकार जीवित रहता है? मन में संसार के विषय है। मन संसार का चिंतन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता है, दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने की लिए यही युक्ति है कि दीपक में तेल न डालो। अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आते हैं, इससे मन जीवित रहता है। इन विषयों का मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। ये संसार मनोमय है। स्वप्न का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे स्वप्न के संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जागृत अवस्था का संसार भी मन ही कल्पना करता है। स्वप्न अर्थात क्या? अपने स्वरूप के अज्ञान को स्वप्न कहते हैं। खाट में पड़े पीछे जब तक ज्ञान है मैं घर में हूँ, सोया हूँ, तब तक स्वप्न दिखाई देता नहीं। स्वप्न तब दिखाई देता है जब स्वयं का स्वरूप भूलता है। स्वयं के स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे ही स्वप्न दिखता है। स्वप्न का संसार अपने अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। जागृत अवस्था का जगत भी ईश्वर विषयक अज्ञान होने से भासता है। चारपाई पर जगने के बाद स्वप्न का संसार दिखता नहीं। जगने वाले को विश्वास हो जाता है, मैं तो घर में हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा वह सब झूठा था। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद स्वप्न का संसार सुख अथवा दुख देता नहीं। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वप्न रूप का ज्ञान हो जाए तो संसार सुख दुख देता नहीं, संसार से मुक्ति मिल जाती है। सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। सुख दुख मन के धर्म हैं। मन माने सुख है और ना माने तो कोई सुख नहीं। सुख सत्य नहीं और दुख भी सत्य नहीं। सुख और दुख यदि सत्य हों तो इसका विनाश किसी दिन भी होगा ही नहीं। सुख खोटा है और दुख भी खोटा है। कल्पना करो कि किसी के घर पत्नी का मरण हो गया। यौवन में जिसकी पत्नी का मरण हो जाता है वह बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है, परंतु 4-6 मास बीते अथवा न बीते धीरे धीरे वह दूसरे विवाह की बातें प्रारंभ कर देता है। पत्नी के मरण का दुख वह भूल जाता है। संसार में सुख दुख टिकता नहीं, वह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम मन नहीं, मन के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता नहीं कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आया, वह
जिसको दिखाई दिया वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम स्त्री पुरुष से इतर भी नहीं। स्त्री पुरुष तत्व तो देह के भाग है, आत्मा की कोई देह नहीं, कोई अव्यय नहीं। आत्मा अमूर्त है, पूर्ण है, दृष्टा है, परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और परस्पर के अभ्यास के कारण एक तव के अभिमान के कारण मन को हुए सुख दुखों का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करके सुखी दुखी जैसा ही हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब जड़ हैं, असत्य हैं। मैं तो चेतन हूँ, सत्य हूँ, शुद्ध हूँ। देह मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं। पूर्व जन्म का जो कुछ प्रारब्ध है उसे भोग कर पूरा करना है। आत्म स्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष क्या प्रारब्ध खड़ा करते नहीं। इसके मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सब के लिए समभाव है। ये कोई कर्म करे अथवा न करे सब समान ही है। इस प्रकार किए गए कर्म नया प्रारब्ध खड़ा करते नहीं। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो। जीवन मरण का त्रास छूट जाए। सावर्ण मनुष्य दूसरे जन्म की तैयारी इस जन्म में करता है। संसार के विषयों में राग द्वेष होने से तो नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है। जगत के साथ वैर न करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी न करो। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करो। दो चार मधुर शब्द बोलो, परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसको स्मरण न करो कि मेरा भाई मुझे 2 महीने से मिला नहीं। वियोग में तुम जिसका स्मरण करोगे वह तुम्हारे मन में घर करेगा। वियोग में तुम जिसका चिंतन करोगे वह तुमको रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मिले तो ठीक है और कोई न मिले तो और भी अच्छा है। मन से निश्चय करो कि मुझे अब किसी मनुष्य से मिलना नहीं। मुझे विश्वास हो गया है कि किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से मिलने पर सच्ची शांति मिलती नहीं। मुझे तो परमात्मा से मिलना है। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु किसी जीव के साथ बहुत प्रेम भी न करो। राग द्वेष से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोग कर पूरा करते हैं। वैष्णव जन जगवधु इच्छा को मान देकर भगवदु इच्छा से प्राप्त हुए व्यवहार को विवेक से पूरा करते हैं। साधु पुरुष भी व्यवहार का काम करते हैं, परंतु व्यवहार का काम करने में ये सावधान रहते हैं कि मन बिगड़े नहीं, मन में राग द्वेष आवे नहीं। श्री रामचंद्र जी को ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि ये सब खेल मन किया करता है। संसार मनों में है। संकल्प से संसार खड़ा हुआ है। ये संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संसार मन की कल्पना मात्र है। संसार के सुख दुख मन के ही विलास, मन का विलाप, मन के धर्म संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संकल्प जाएगा तो सुख दुख भी जाएगा, सब भाव आवेगा, आनंद मिलेगा। संकल्प जाएगा तो निर्विकल्पता आवेगी। निर्विकल्पता शाश्वत शांति लावेगी। शांति के लिए संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं। संसार में रहो, परंतु संसार का मन से त्याग करो। संसार का चिंतन छोड़ेंगे तो मन शांत हो जाएगा। मन का नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है उसको मुक्ति मिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन विषयों का चिंतन करता है तब तक ही जीवित रहता है। मन परमात्मा का ध्यान करता है तब प्रभु में मिल जाता है। परमात्मा के स्वरूप में मन का लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का कारण मन है। त्याग मन से करना है। बहिरंग में किया हुआ त्याग
सच्चा त्याग नहीं, ये तो दम्भ है, अंदर से त्याग करो। भगवान ने गीता में आज्ञा की है कि बहिरंग में त्याग करें और मन से विषयों का चिंतन करें, तो ये ढोंग कहलाता है। इसका कोई अर्थ नहीं। विषय इंद्रियों पर जो काबू रखे, मन से जो विषयों का त्याग करे और आसक्ति बगैर व्यवहार का कार्य करे, उसका त्याग सच्चा है। भगवत इच्छा से प्रारब्ध जो व्यवहार कार्य प्राप्त हुआ है, वह भगवत इच्छा को मान देकर परमात्मा का अनुसंधान रखकर करना चाहिए। मन को सावधान रखकर करना चाहिए। मनुष्य शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परंतु मन की रक्षा नहीं करता। जो मन की रक्षा करता है वह महान बनता है। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु तुम्हारा मन न बिगड़े, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान न किया जाए तो मन नहीं बिगड़ेगा। संसार का ध्यान छूटे और परमात्मा का सतत अनुसंधान रहे तो संसार सुख में बने, और जहाँ रहोगे वहाँ शांति बनी रहेगी। नहीं तो वन में जाने पर भी संसार साथ रहेगा। घर बाधक होता नहीं, घर की आसक्ति बाधक होती है। संसार दुख देता नहीं, संसार की आसक्ति दुख देती है। प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ है वह प्रभु की प्रसादी मानकर अनासक्ति पूर्वक भोगा जाए तो उसमें बाधा नहीं। तुम किसका त्याग करना चाहते हो? महात्मा पुरुष तो आसक्ति का त्याग करते हैं। वो संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। जिसका मन शांत है वह जहाँ जाए वहीं उसे शांति मिलती है। और शांत है मन मंदिर में जाए, बंगले में रहे अथवा वन में रहे तो भी उसे शांति नहीं मिलती। मन ईश्वर से दूर जाए तभी शांत होता है। कितने ही लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करते हैं, साधु वेश धारण करते हैं, माथा मुंडवाते हैं, परंतु संसार उनके मन में से जाता नहीं। बहिरंग में तो उन्होंने त्याग किया है, परंतु ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। अरे मुंडन करवा लेने से ही यदि त्याग का फल मिल जाता है, शांति मिलती हो, परमात्मा मिलते हों, तो कबीर के कहने के अनुसार भेड़ को अनेक बार मुंडन कराती है, फिर भी वैकुंठ क्यों नहीं जाती? मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न वैकुंठ जाए। सच्चे वैराग्य के बिना ईश्वर का ज्ञान होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म मरण के चक्कर में से छूटता नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें करें परंतु पैसे और प्रतिष्ठा के साथ प्रेम करें तो ये खरा ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है। वशिष्ठ गुरु जी ने पीछे राम जी को ज्ञान की 7 भूमिकाएं समझाई। पहली भूमिका को शुभेच्छा कहते हैं। आत्म कल्याण के लिए श्रोतिया और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करके उनके उपदेश के अनुसार आत्मविचार करने की उत्कंठा, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो उत्कट इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहते हैं। दूसरी भूमिका का नाम है सुविचारणा। सद्गुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बारंबार विचार किए जाने की स्थिति को सुविचारणा कहते हैं। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। श्रवण मनन और निधिध्यासन से शब्द आदि विषयों में जो अनासक्ति हो और सभी कल्प समाधि में अभ्यास के द्वारा बुद्धि की तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वह तनुमानसा है। मन बुद्धि में जिस समय शुभेच्छा और सुविचार ना रूपी विवेक जागृत होता है, उस समय अनासक्ति दृढ़ होती है। ये प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं, बाकी की 4 ज्ञान कोटि की हैं।
3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। 3 भूमिकाएं सिद्ध होने पर सब अविद्या का नाश होगा और ज्ञान का सफल होगा। चौथी भूमिका को कहते हैं सत्वपत्ति। प्रथम 3 भूमिकाओं से साक्षात पर्यंत की स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप में स्थिति ही सत्वापति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मवित् कहलाता है। उसके पीछे की 5वीं भूमिका है असंसक्ति। चित्त विषयक परमात्मा और नित्या अपरोक्ष ब्रह्मात्मा भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार होता है। वह असंसक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं, इसलिए उसका नाम असंसक्ति है। ज्ञान की इस 5वीं भूमिका तक पहुँचने तक पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा शरीर से पृथक है, ये ज्ञान स्थिर हो जाता है। भावनी 6ठी भूमिका है। पदार्थों की दृढ़ अप्रतीति हो उसे पदार्थ भावनी अवस्था कहते हैं। इसमें देहाभिमान छूट जाता है। संसार की अत्यंत विस्मृति की इस अवस्था में रहने वाला पुरुष दूसरे के अत्यंत प्रयत्न करने पर देहाभान में आता है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देह का भान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है। 7वीं और अंतिम भूमिका है तुर्यगा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं से परे ऐसी जो अवस्था है उसे तुर्यंगा कहते हैं। इस अवस्था में स्थित रहने वाला पुरुष ब्रह्म को आत्मस्वरूप में अखंड जानता है, अनुभव करता है। हवा में रखा गया घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर खाली है और समुद्र में डूबा हुआ घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर सर्वत्र जल से ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार 7वीं अवस्था प्राप्त करने वाला पुरुष अंदर बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा है। संसार इसके लिए शून्य हो जाता है और ये स्वयं में परिपूर्ण ब्रह्म ही बन जाता है। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम तो परमात्मा हो, जहाँ तो लीला करने के लिए तुम पधारे हो, तुम सब कुछ जानते ही हो, ये तो तुम मुझे मान दे रहे हो ही तुम जगत का कल्याण करने के लिए पधारे हो। ये बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करे तभी सुधरता है। मन को उल्टा करने से नम होता है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा सद्भाव रखकर सबको मन में नमो और परमात्मा के किसी भी नाम के साथ प्रीति करो। नाम और नाम इन 2 साधनों से ही मन सुधरता है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को ज्ञान वैराग्य का उपदेश किया। राम जी के गुरु जी कौन बन सकते हैं? राम जी परमात्मा है, स्वयं जगत गुरु हैं, उनको कौन उपदेश दे सकता है? परंतु राम जी ने लीला की है, वशिष्ठ ऋषि को मान दिया है और जगत को बोध किया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। श्री राम सबके सदगुरु हैं। गुरु और सदगुरु में अंतर है। शब्द द्वारा ज्ञान का उपदेश जो करता है वह गुरु है। आचरण से क्रिया द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वह सदगुरु है। इस संसार में शब्द से ज्ञान का उपदेश करने वाले बहुत हैं, परंतु स्वयं के आचरण द्वारा उपदेश करने वाले विरले हैं। शब्द से उपदेश करने वालों की संसार में बुराई नहीं। बहुत लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, परंतु
उनके उपदेश का कोई असर होता नहीं। असर उनके ही उपदेश का होता है जिन्होंने ज्ञान को जीवन में उतार दिया है, जिन्हें शब्द अर्थ वाला ज्ञान नहीं परंतु क्रिया अर्थ वाला ज्ञान है। जो ज्ञान जीवन में उतरता नहीं वह बहुत काम में आता नहीं। शब्द ज्ञान से कदाचित पैसा मिलेगा परंतु अंदर की शांति मिलेगी नहीं। शब्द ज्ञान से अंदर की विकार वासना का नाश होता नहीं। रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी बहुत कम बोलते हैं और एक वचनी हैं। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं करते, बहुत बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। राम जी का उपदेश शब्दात्मक नहीं क्रियात्मक है। राम जी की प्रत्येक क्रिया ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण है। राम जी के चलने में भी ज्ञान है। राम जी जगत में विचरते हैं, जगत को देखते हैं, जगत के साथ व्यवहार करते हैं। इसका समस्त व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि व्यवहार और भक्ति अलग अलग हैं। व्यवहार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी महापुरुषों के प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं मानते कि अमुक समय भक्ति का है और अमुक समय व्यवहार का है। वे ऐसा मानते हैं कि भक्ति निरंतर की जाने योग्य है। उठते बैठते चलते रात्रि को चारपाई पर सोते सोते भी भक्ति करनी है। जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। रात्रि को चारपाई पर जो भक्ति नहीं करता वह काम की मार खाता है, वह कामांध मोहांध बनता है, वह पाप करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चारपाई पर पढ़ने के बाद परमात्मा का नाम जप करते करते सो जाओ। चारपाई पर सोने के बाद धीरे धीरे जगत भूल पाता है। जगत की पूर्ण विस्मृति होने के बाद ही निंद्रा आती है। निंद्रा का आगमन हो उस क्षण तक परमात्मा का नाम स्मरण करो। श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते निंद्रा आ जावे और निंद्रा से जगो कि तुरंत ही प्रभु के नाम का जब प्रारंभ कर दो तो निंद्रा भी भक्ति बन जाएगी। वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा को साथ रखता है। वैष्णव बाहर जाते समय ठाकुर जी का वंदन करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है, परंतु तुम्हारे दर्शन बिना स्मरण बिना मैं रह नहीं सकता। मैंने सुना है कि आपको अनेक रूप धारण करने आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूप में आप घर में विराजो और एक स्वरूप से मेरे साथ चलो। इस प्रकार मार्ग में भी परमात्मा को साथ ही रखो। परमात्मा को साथ रखने का अर्थ क्या? प्रभु की मूर्ति को हाथ में लेकर फिरना है। परमात्मा को मन से साथ रखो। मार्ग चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मार्ग में भक्ति करता नहीं वह आँख और मन को बिगाड़ कर ही घर आता है। परमात्मा को साथ रखकर परमात्मा के अनुसंधान में रहकर व्यवहार करो। ईश्वर से निभक्त होकर व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना ही पड़ता है, व्यवहार छोड़ने से छूटता भी नहीं। व्यवहार गृहस्थ को ही करना पड़ता है, करना पड़े ऐसा नहीं। साधु सन्यासी को भी व्यवहार करना पड़ता है। इनको लंगोटी की तो आवश्यकता पड़ती ही है। व्यवहार उसका छूटता है जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। सुखदेव जी महाराज को परमात्मा का ऐसा अनुभव हो चुका है था कि आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शनों के आनंद वे मस्त होकर विचरते थे। पिता को कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। जय श्री कृष्ण जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता पुत्र का संबंध खोटा है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। जो परमात्मा के स्वरूप का सतत अनुभव करता है उसी का व्यवहार छूट सकता है। जब तक मुट्ठी भर चने की भी आवश्यकता है, जब तक वस्त्र की आवश्यकता है, तब तक व्यवहार पीछे पीछे ही है, ऐसा समझना। व्यवहार करो, व्यवहार छोड़ना नहीं। यदि मैं तुमसे व्यवहार छोड़ने
को कहूँ तो तुम कहाँ छोड़ने वाले हो। व्यवहार छूटता नहीं, व्यवहार तो सभी को करना पड़ता है। जब तक किंचित भी अपेक्षा है तब तक व्यवहार छूटता नहीं, उसे छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। जब तक शरीर है तब तक मुट्ठी भर दानों की आवश्यकता रहेगी ही, और जब तक व्यवहार धंधा करना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहार अवश्य करो, परंतु इसमें विवेक रखो। श्री राम में, ईश्वर में मन रखकर व्यवहार करो। पनिहार में पानी के घड़े भरकर मार्ग से आती होती हैं, उस समय वे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करती हैं, परंतु बातचीत में भी उनका ध्यान निरंतर माथे के घड़े पर ही होता है। इसी प्रकार संसार के व्यवहार ईश्वर का सतत स्मरण रख कर करो। जगत के पदार्थों में आसक्ति रखो नहीं, व्यवहार के साथ एक बनो नहीं। व्यवहार करना पाप नहीं, परंतु व्यवहार में भगवान को भूल जाना पाप है। व्यवहार करते करते परमार्थ को याद रखो, लक्ष्य को भूलो नहीं। लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में पहुंचना, परंतु इस जगत में कोई वे स्त्री के लिए जीता है, कोई केवल धन के लिए जीता है, कोई पुत्र के लिए जीता है, परमात्मा के लिए कोई जीता नहीं। मानव लक्ष्य भूलता है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया हुआ व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध हो तो भक्ति आती है, परंतु लक्ष्य को भूल कर व्यवहार करते हो तो वह बंधन रूप है। लक्ष्य को भूलोगे तो 84 लाख के चक्कर में भटक जाओगे। व्यवहार करते हुए आँख श्री राम में रखोगे तो वह व्यवहार भक्ति बन जाएगा। प्रत्येक कार्य परमात्मा की आज्ञा समझकर करो। भक्ति और कर्म में अंतर नहीं। श्री राम का स्मरण करते करते किया हुआ कर्म भक्ति बन जाता है। कर्म में फल इच्छा ही, कर्म में कपट है। फल की इच्छा रखे बिना कर्म करोगे तो वह कर्म ही भक्ति है। जो ईश्वर के लिए कर्म करता है उसका प्रत्येक कर्म भगवान की भक्ति बन जाता है। कर्म करते समय मन को ईश्वर के साथ जोड़कर रखोगे, मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ, ऐसी निष्ठा रखोगे तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। तुम किसी के साथ बात करो, उस समय अंदर से भगवान का स्मरण करते करते बोलो। व्यवहार को में बनाना हो तो ईश्वर को साथ रखकर व्यवहार करो। साधारण मनुष्य व्यवहार करता है, उस समय ऐसा समझता है कि भगवान मंदिर में बैठा है। मैंने भगवान की संपूर्ण सेवा की, मैंने आरती भी उतार दी, भक्ति अब समाप्त हो चुकी है, अब भगवान को याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं। भक्ति की समाप्ति करे वह वैष्णवी। वैष्णव तो वह है जो भोग की समाप्ति करता है। वैष्णव तो वह है जो भोग में संतोष और भक्ति में लोभ रखता है। भोग भक्ति में अतिशय बाधक है। भोजन में संतोष मानो, परंतु प्रभु भजन में किसी दिवस संतोष रखना नहीं। द्रव्य में संतोष मानो, परंतु साधन में सत्कर्म में संतोष मानना नहीं। भोग में संतोष मानो, परंतु भक्ति में संतोष मानना नहीं। भक्ति में और सत्कर्म में संतोष माने वह भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्त में तृप्ति दोष है, भक्त में तृप्ति दोष है। साध्य मिलने के बाद भी साधन तो चालू ही रखना होता है। कथा श्रवण करते हो तो आप भोगों की समाप्ति का मन से निश्चय करो। आज पर्यंत मैंने इंद्रियों के सभी प्रकार के सुख अनेक बार भोगे हैं, भोग से शांति मिली नहीं। मैं अब भोगों की समाप्ति करता हूँ। मुझे अब जीवन के अंतिम श्वास तक निरंतर भक्ति करनी है। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। परमात्मा को साथ रख कर व्यवहार करो। निंद्रा तक को आचार्य गणों ने समाधि के समान गिना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने कहा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मा ईश्वर है, संत जन बुद्धि का ईश्वर के साथ परिणय करते हैं। संतों के प्राण परमात्मा के सेवक हैं। शरीर प्रभु का मंदिर है, निंद्रा समाधि है। संत जन चलते हैं
वही प्रभु की परिक्रमा है। उनका ऐसा भाव होता है कि ठाकुर जी अपनी दाहिनी बाजू में विराजे हैं। भगवान का दर्शन करते करते मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, चाहे वो शहर में ही घूम रहा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग आपके द्वारा भेजी हुई कथा सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। हाथ में माला लेकर बैठिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।